नमस्कार दोस्तों। आज एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि कोई भी कैंडिडेट, कोई भी एस्पिरेंट हो जो इतना मेहनत करके, कितना समय देकर किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस तरफ बढ़ता है, कोशिश करता है, तो उसकी जो मेहनत होती है, जो उसका डेडिकेशन होता है, जो अपने लक्ष्य के प्रति उसका कमिटमेंट होता है, उसको हमेशा इनकरेज किया जाना चाहिए। और हमारी व्यवस्था भी इस बात को स्वीकारेगी। कोई ये नहीं कहेगा पब्लिकली कि कोई भी जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको सफलता ना मिले या उसका सिलेक्शन ना हो। आप सोच रहे होंगे कि ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ आज। संदर्भ ऐसा है जिसके कारण इस बात पर चर्चा करना बिल्कुल ही आवश्यक हो गया। अभी आप सबको पता है कि बीपीएससी ने एक कैंडिडेट को मेंस में सफल मानते हुए अभी उसको इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया है। अभी आमंत्रण जो है इंटरव्यू का, साक्षात्कार का, ये तय नहीं हुआ कि किस डेट को होगा, लेकिन इसमें बीपीएससी ने अपने तरफ से एक त्रुटि को स्वीकार करते हुए ये माना है कि बीपीएससी से कोडिंग में कुछ मिस्टेक होने की वजह से एक कैंडिडेट जिसको सफल होना था, लेकिन बाय मिस्टेक वो असफल रहे, क्योंकि उनकी जो उत्तर पुस्तिका थी उसका कोडिंग कुछ इस प्रकार से हुआ कि उनका मार्क्स जो उन्होंने प्राप्त किए, प्राप्तांक जो थे, वो किसी और कैंडिडेट के नाम आगे मेरिट लिस्ट में बढ़ गया, जिसके कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। ये 60 से लेके 62 जो 60 से 62वीं बीपीएससी थी, उसके मुख्य परीक्षा के परिणाम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अब उन्होंने आरटीआई डाला और तब पता चला कि जो उत्तर पुस्तिका बीपीएससी ने प्रस्तुत किया उनके समक्ष, तो उन्हें पता चला कि ये तो मेरी उत्तर पुस्तिका है ही नहीं। फिर सारा प्रकरण सामने आया और अल्टीमेटली ये पता चला कि वो सफल होने के योग्य हैं मेंस में और उनका अब साक्षात्कार होगा। तो इस संदर्भ में मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आप सब भी इस बात से बिल्कुल ही, मुझे उम्मीद है, एग्री करेंगे कि सारी मेहनत, जो सारे अथक परिश्रम है, जो लक्ष्य के प्रति अपना डेडिकेशन है, वो सब कुछ बहुत अच्छी बात है और होनी चाहिए। वो पहली रिक्वायरमेंट है किसी भी मंजिल को पाने के लिए, वो तो होना ही चाहिए। साथ साथ जब आप एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी परीक्षा हो, आप उसमें इतनी लगन से लगे हैं और आप उसमें बैठते हैं, अपेयर होते हैं, उत्तर लिखते हैं, तो आपको इस बात का आभास कहीं ना कहीं हो जाता है कि मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ है। तो मेरा आपसे यह आग्रह है कि अगर आपको लगे कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है, आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, जिस तरह से आप सोच रहे थे उस हिसाब से परीक्षा हुआ है, और आपका जो परिणाम का जो लिस्ट है, लोगों के जो सफल कैंडिडेट्स का जो लिस्ट होता है, उसमें आपका नाम नहीं है, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है आरटीआई फाइल करने में। मैंने आपके समक्ष इसकी एक कॉपी प्रस्तुत की है, जो कि हमने खुद लिखा था अपने किसी उत्तर पुस्तिका को मंगाने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक A4 साइज पे आपको एक पेज पे नॉर्मल एप्लीकेशन लिखना है, उसमें सब्जेक्ट में आपको कोट करना है आरटीआई एक्ट 2005 को। ये बहुत बार ये डिसीजन दिया जा चुका है, ये रिमार्क्स दिया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी, कि जो भी कैंडिडेट हैं जो अपने उत्तर को लिखते हैं, उनको अधिकार है अपने उत्तर को देखने का, अपने उत्तर पुस्तिका को देखने का, उसका छाया कॉपी देखने का। पेमेंट की ज़रूरत है, पेमेंट करके। और आरटीआई का जहाँ तक सवाल है, आरटीआई जो आप फाइल करते हैं, आप आरटीआई आवेदित करते हैं, तो उसमें आपको आप आरटीआई जो आवेदन करते हैं
तो उसमें आपका जो है 10 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर बनता है। एक पेज पे सिंपली आपको लिखना है, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये यूपीपीसीएस 2017 मेंस के एग्ज़ाम के संदर्भ में लिखा गया था, जब उसका मेंस का रिजल्ट फाइनल आ गया था। उसके बाद क्योंकि इसमें कैंडिडेट को ऐसा लगा कि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है और कुछ 17-18 नंबर से वो रह गए थे, मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो हमारे द्वारा ये आरटीआई डाली गई है, ठीक है। अभी अपीलेट जुरिस्डिक्शन में है ये, और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जब इस तरह की परिस्थिति बने तो बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत आप आरटीआई डालिए अगर आपको लगता है। लेकिन उससे पहले क्या होना ज़रूरी है, उससे पहले आपको अपने ऊपर विश्वास होना ज़रूरी है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है। आरटीआई कोई बहुत बड़ा ऐसा साइंस नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड रॉकेट साइंस की इसमें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि मैं इसमें किसी को ब्लेम करना नहीं चाहूँगा कि बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, ये सब अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। और जो भी सिस्टम है भारत में ही नहीं दुनिया में, सबके अपने लिमिटेशंस हैं। किसी के कम लिमिटेशंस है, किसी के ज़्यादा लिमिटेशंस हैं। तो मैं उस मुद्दे में पढ़ना नहीं चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने ऐसी गलती कर दी तो ये हो गया। मान लीजिए किसी कारण बस कोडिंग डिकोडिंग में जिस प्रकार से भी गलती हो गई, तो आपको हक है, आप ये भी बोल सकते हैं, आपका नज़रिया ये भी हो सकता है कि मेरे में कमी कहाँ रह गई, ये मैं देखूं सो डैट आगे मैं सुधार सकूं। ये भी तो हो सकता है। उत्तर पुस्तिका देखने से अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे 20 मार्क्स मेरे और ज़्यादा आने चाहिए थे लेकिन कम आ गए, तो जब आप देखेंगे आपको अगर मिल जाता है छाया कॉपी उसका, तो आप कम से कम आगे के लिए तो इस चीज़ को प्रिपेयर कर पाएंगे कि ठीक है, लिखता तो मैं ठीक हूँ लेकिन ये कमी रह गई थी जिसकी वजह से उसमें मुझे मार्क्स ठीक नहीं मिले थे। ये भी हो सकता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हतोत्साहित ये बीपीएससी का जो आया है, ये किसी कैंडिडेट का सफलता का मैसेज मेंस में, इससे हतोत्साहित नहीं बल्कि मेरे हिसाब से तो इसमें उत्साहित होने की ज़रूरत है। कम से कम उस चीज़ को एक्नॉलेज करके, और उन्होंने रिजल्ट दिया तो सही है ना। कई बार चीज़ें बिल्कुल स्मूथली नहीं आती हैं आपके पास, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, थोड़ा आउट ऑफ टर्न जाके भी कई बार मेहनत होती है, सिंपली नहीं होती हैं। लेकिन अगर आप कमिटेड हैं और आपको करना है, आपका लक्ष्य है, आपने बिल्कुल ठान ली है कि मुझे उसे प्राप्त करना है, तो आप अवश्य पाएंगे, ठीक है। तो मैं कई जगह देखा यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों के द्वारा बनाए गए जो वीडियोज थे, उसमें इस तरह से उसको सनसनीखेज तरीके से बनाया गया था कि जैसे कैंडिडेट्स जो हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो अब तैयारी छोड़ दें, कोई फ़ायदा नहीं है तैयारी करने का क्योंकि ऐसा हो गया है। तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ में कोई बहुत ज़्यादा दम है कि तैयारी को आपको कम कर देना चाहिए, तैयारी में किसी भी तरह से ढीला पड़ना चाहिए, ठीक है। मैं यही बात कहने आपसे आया था, क्योंकि इन सब मुद्दों पर मैं कम ही वीडियो बनाता हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिस्टेक कहीं भी हो सकती है और उसको निकाल के और उसको अमेंड करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।